गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 6.4 को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक हमें वर्ग दिया है जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल दिया है, हमने उसकी भुजा निकालनी है। देखो, इससे पहले इस क्वेश्चन को हम करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं कि कोई संख्या x है और उसका जब वर्ग करता हूं तो वो 16 के बराबर होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी? यानी x की वैल्यू वो होगी जिस संख्या का वर्ग 16 है। वही है ना, एक संख्या ऐसी है x जो हमें पता नहीं है जिसका, तो जिसका जब मैं वर्ग करता हूं तो 16 आता है। तो आप बता सकते हो कि वो संख्या कौन सी, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 16 आता है? वो संख्या 4 है। तो वो कैसे पता चलेगा? इस 16 का वर्गमूल कर लो। वर्गमूल निकालने की तीनों विधियां आपको सिखा दी गई है। तो जैसे ही आपको इस तरह से स्क्वायर आ जाए किसी संख्या का और वो संख्या आपको बतानी होगी कौन सी है, तो इधर इसका वर्गमूल कर लो, वो संख्या आ जाएगी। अगर ये मान लीजिए 64 हो तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, 64 का वर्गमूल। तो इस तरह से करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, हमें एक वर्ग दिया है, ये छोटा सा मैंने वर्ग बना लिया। इसकी भुजा हमें पता नहीं कितनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए इसकी भुजा x है। तो अगर वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी समान होती हैं, ये भुजा x है तो ये भी x होगी। तो आप लिखोगे माना भुजा बराबर है x सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आप 6th क्लास से पढ़ते आए हो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी x गुणा x। और x गुणा x का मतलब x का वर्ग, यानी x की 2। अब x की 2 का हमें क्षेत्रफल दिया है कितना है? x की 2 का मान हमें दिया है कितना? 441। क्षेत्रफल हमें गिवन है, हमें दिया है 441 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये क्षेत्रफल जो हमारा x की 2 आया और ये 441 के बराबर होना चाहिए। तो x निकालना है और इसका वर्गमूल कर लेंगे 441 का। तो वर्गमूल आपको निकालना आता है। इसको आप भाग विधि से भी कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। विषम संख्या वाली जो घटाने वाली विधि थी उसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेशल ये कहा गया हो कि इस विधि से निकालना है। अदरवाइज इन दोनों विधियों में से किसी एक का करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल, जो वर्गमूल निकाल लोगे वो 21 आएगा। लेकिन आपने सीधा आंसर नहीं निकलना, आपको निकाल के दिखाना है इसका वर्गमूल। आज दरवाजा बंद कर दो। तो 21 सेंटीमीटर इसकी भुजा। देखो, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, ये हम आपको शाम को बता चुके हैं। और भुजा निकालोगे तो सेंटीमीटर में आएगी। अगर ये वर्ग मीटर होता तो भुजा मीटर में आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज ये बन गई, मैंने बना ली। ये वाला कोण 90 डिग्री का है। वो कहता है कि कोण B जो है ना वो है 90 का। तो इसको B हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं अगर उसने कोई कंडीशन ना दी हो। जब वो ये कहता है कि कोण B 90 है तो आपको B ही बनाना पड़ेगा 90 का। और A और C आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो। इसको A ले लिया मैंने, इसको C ले लिया। तो AB की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है और BC का जो मान है वो 8 है। हमें AC का मान ज्ञात करना
अब ध्यान करो, प्रश्नावली 6.2 में मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिक करवाई थी। पाइथागोरस ट्रिक से मैंने पहले आपको यह भी बताया था कि पाइथागोरस ट्रिक का जो शुरुआत होती है वो एक समकोण त्रिभुज से होती है। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज की पहली बात तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो AC का नाम हो गया बराबर है कर्ण। ये कर्ण, इसको नाम हम AC दिया है यहां पर। BC क्या है? आधार। और AB क्या है? लंब। ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, आधार और लंब। तो पाइथागोरस के हिसाब से उसने कहा कि जो कर्ण है ना, कर्ण जो बनता है, अगर मैं उसका वर्ग कर दूं तो वह कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग कर दो जमा लंब का वर्ग कर दो, उसके बराबर होता है। ये हर समकोण त्रिभुज पे लागू होगा, चाहे उसकी भुजाएं की लंबाई कितनी भी हो। बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होती है ये बात। तो कर्ण हमें निकालना है। हमने कर्ण को नाम क्या दिया? AC। अगर वो ये कहता कर्ण निकालो तो आप कर्ण लिख सकते थे, लेकिन उसने उसको AC भुजा कहा है, तो आप यहां लिखोगे कर्ण की जगह AC, यानी AC का वर्ग। आधार क्या है? BC। BC आपको दिया है 8, तो 8 का वर्ग। लंब क्या है? AB। AB की वैल्यू 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो ये हो गया 64 जमा 36 100। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि AC का वर्ग बराबर है 100। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह AC की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कर्ण आ गया। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, त्रिभुज के नाम वही है ABC, इसने भुजाओं की जो लंबाई है वो बदल दी है। तो BC, AC, BC और ये सारे वो रहेंगे, AC कर्ण रहेगा। यहां पर आपको क्या है? ये 6 नहीं है, नाम बदल, इनकी भुजाएं बदल दी। AC कितना है? 13, यानी AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। BC की वैल्यू 5, BC की वैल्यू 5, और AB हमने निकालना है, तो AC क्या है? कर्ण, और कर्ण हमें दिया है कितना? 13। तो यहां पर हम इसको ये तो सब क्वेश्चन के लिए होता है। AC की वैल्यू 13, कर्ण है 13, यानी 13 का वर्ग बराबर है। आधार क्या है? BC। BC की वैल्यू कितनी है? 5 जमा 5 का वर्ग। लंब क्या है? AB जमा AB का वर्ग। तो एक समीकरण फिर बन गया। अच्छा, समीकरण में ये होता है ना, मैंने जैसे बताया x बराबर अगर 4 है तो मैं 4 बराबर x भी लिख सकता हूं। समीकरण के जो दोनों पक्ष होते हैं, लेफ्ट और राइट, हम उनको उलट भी सकते हैं, समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे? इसको हम AB का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग। अब आप कहोगे कि जी पहले तो यहाँ 5 था, AB बाद में था, और AB पहले आ गया, 5 बाद में आ गया। तो बच्चों जब हम जोड़ते हैं, चाहे 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4 जोड़ो, आंसर 9 ही आएगा। तो पहले AB को लिखो या पहले 5 का लिखो, आंसर वही आएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है देखते हैं। अब ये हो गया AB का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169। अब 25 को हम वहां भेज देंगे, जैसे समीकरण में से हम करते थे। तो AB का वर्ग आ गया 169
-25 बराबर है 144। तो ए भी क्या होगा 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल वो 12 आता है, 12 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट आंसर स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपने इसका वर्गमूल निकाल के दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट क्या है, एक माली है जिसको इंग्लिश में गार्डनर बोलते हो, उसके पास 1000 पौधे हैं। तो वो उनको इस तरह से लगाना चाहता है कि जितने लाइनें ऐसे बनेगी ना और इतनी ही ऐसे बनेगी। देखो ऐसे, तो हर क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल से लेता हूं, छोटे एग्जाम्पल से। अब मान लीजिए 1000 पौधे की जगह ये पौधे 7 मान लीजिए। तो अब हम इसकी बनाते हैं। देखो उसने कहा रो जितनी इधर की लाइंस हैं उतनी ही नीचे की हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हर जगह से कहीं से भी करो 3 3 3 आएगा। तो एक पौधा उसने यहां लगा दिया, पौधे को प्लांट लिख देता हूं मैं। तो उसने कहा कि जितने पौधे, अब जितने लाइन है उतने इधर भी बताया उसने, तो सारी भरी होनी चाहिए। तो बच्चों मेरे पास 7 पौधे हैं, तो मैंने 7 पौधे ऐसे लगा दिए। पौधे तो खत्म हो गए, हमारा वर्ग तो पूरा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसने यही पूछा है कि कितने पौधे और लगाए जाएं कि वो वर्ग जो है पूरा हो जाए। तो आपको एक पी यहां लगाना पड़ेगा, एक पी यहां लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 पौधे और लगाने पड़ेंगे। अब अगर इसकी जगह ज्यादा पौधे हों, जैसे हमारा क्वेश्चन में है 1000 प्लांट्स हैं, तो उसका क्या करें। अब देखो हमने किया क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं, उसने जब ये कहा है कि पौधे और चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो हम कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं। तो उसने घटाने की तो बात ही नहीं की, जब उसने कहा कि और पौधे कितने चाहिए, तो हमें ये तो पता है कि कुछ ना कुछ जोड़ना ही है। तो जोड़ने वाला मैंने ऐसे बताया था कि जो संख्या दी है ना उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 7 में 4 गए 3, इसमें शेष का कुछ नहीं करते हम। इसमें ये देखते हैं कि जो ये संख्या जो है उससे अगली संख्या का वर्ग क्या होता है। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। तो 9 पौधे अगर हों तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 7 पौधे और हैं, तो कितने पौधे और चाहिए हमें, 9 - 7, 2 पौधे और चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मैंने इस क्वेश्चन में कैसे करना है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस वर्ग को मिटा देता हूं। अब मेरे पास 1000 पौधे होंगे। तो 1000 का वर्गमूल निकालता हूं मैं। ये 2 के जोड़े बना दिए। अच्छा दूसरी बात आपको मैंने ये बताया था कि जब जोड़ने का और घटाने वाला क्वेश्चन होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो हम अभाज्य गुणनखंड नहीं लगा सकते, हमें भाग विधि द्वारा करना होगा। तो पहले 3 पे जाएगा, 3 3 9, कितना बचा 1, डबल 0 कैरी कर ली, 3 का डबल 6। अब 2 करो ज्यादा हो जाएगा, 1 आएगा, 61 एकम 61 और शेष बच गया 39। अगर यहाँ 2 करते तो 124 हो जाता, बड़ा हो जाता। अब इसमें शेष को कुछ नहीं करना। 31 अगली संख्या है 32, तो 32 का वर्ग क्या होगा, निकाल के देख लेना, 1024 होता है।
इट मीन्स ये है कि अगर आपके पास 1024 पौधे हों तो वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से वर्ग जो है भर जाएगा। लेकिन आपके पास तो 1000 पौधे हैं। अब उसने यही पूछा है कि कितने पौधे और वो लाए, तो आप लिखोगे और पौधे, यहां से लिख दिया, आप समझ गए ना। 1024 पौधे चाहिए उसको, उसके पास 1000 है तो 24 और चाहिए। कैसे आएगा? इसमें से घटा लो जितना अंतर है इनका, 1024 माइनस 1000, उसको 24 पौधे और चाहिए। ये आंसर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको नोटबुक में करने के लिए आप लिखोगे कुल पौधे बराबर 1000। अब 1000 का वर्गमूल कर लो, इस तरह से आप नोटबुक में कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। सुना है कभी लास्ट बट नॉट लीस्ट? लास्ट बट नॉट लीस्ट का होता है, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये लास्ट क्वेश्चन है तो आधे बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि अब तो कंप्लीट हो गया, छोड़ो इसको। तो मैंने कहा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्वेश्चन लास्ट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है जितने बाकी क्वेश्चन थे, तो अभी ध्यान आपका लगे रहना चाहिए इसमें। क्वेश्चन 9 में सेम क्वेश्चन है, इसमें चिल्ड्रन आगे उसमें प्लांट्स थे। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, कुल विद्यार्थी लगा लो, बच्चे लगा लो, कुल बच्चे कितने हैं? 500। तो इसी तरह इनको बिठाना है, खड़े करना है या बिठाना है कि जितने लाइनें बनेगी, मान लो 4 बनेगी, 1 2 3 4, तो ऐसे भी 4 बनेंगे। अब उसमें ये कहा था कि वर्ग, देखो हमने वर्ग भरना है, तो वर्ग भरना है। अब हो सकता है वर्ग हमारा कम रह जाए भाई, अगर जैसे उसमें 7 पौधे थे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में रिपीट करवा रहा हूं मैं, अगर तो वो ये कहता भाई हमें जो है और पौधे नहीं चाहिए, इसमें से कुछ कम करने हैं पौधे, तो हम क्या करते, फिर हम ऐसे ही बना सकते, हम 7 ऐसे बनाते, फिर हम 2 पौधे ऐसे, 2 इधर, पी 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 पी, यानी उससे छोटी संख्या का वर्ग। उसमें ये है, हमने घटाने वाला क्वेश्चन, उसने ये कहा है कि अगर बच्चों को ऐसे खड़ा किया जाए लाइन में कि जितने लाइन ऐसे बनेंगी उतने लाइन ऐसे बनेंगी, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइन से बाहर रह जाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपको वैसे बोल देता हूं कि 17 बच्चे हैं, तो 17 बच्चों का वर्ग तो बनेगा नहीं, वर्ग तो 16 बच्चों का बढ़ेगा, तो एक लाइन में 4, इधर भी 4 इधर भी 4, तो एक बच्चे को बाहर बैठना पड़ेगा। यानी कि ये घटाने वाला है, जिसमें हम ये कहते थे जो शेष बचता है वो आंसर होता है। तो कुल बच्चे 500 हैं, 500 का वर्गमूल निकालते हैं, दो दूनी 4, 1 100, डबल 2 42 दूनी 84, 16 बच गए। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होता कि कितने बच्चे और बुलाए जाएं, तो हम क्या करते, इससे अगली संख्या का वर्ग करते 23 का, फिर जो आता उसमें से इसको घटा देते। लेकिन इसने बच्चे और बुलाने, हमारे तो बच्चे और है ही नहीं, तो हमने तो क्या करना है, जितने बच्चे आगे लाइन में आगे, बाकी बच्चे बाहर। उसने कहा कितने बच्चे बाहर चले जाएंगे, तो 22 लाइनें ऐसे बनेंगी, 22 लाइनें ऐसे बनेंगी, 22 गुना 22 484 बच्चे, यानी 22 का वर्ग वो तो आएंगे, और ये जो बाकी बच्चे बच गए ये बाहर चले जाएंगे। वही है बिल्कुल जैसे माइनस वाला करते हैं कि घटाना हो पूर्ण वर्ग, हमने यहां भी पूर्ण वर्ग बनाना है। घटाना हो तो शेष को ऐसे ऐसे घटा देते हैं,
जोड़ने वाले क्वेश्चन में इससे अगली संख्या का वर्ग करके और उसमें इसको घटा देते हैं। यहां पर क्या है, जो बच्चे रह गए, बराबर है 16। तो बच्चों ये मेरी तरफ से इस चैप्टर का एंड है। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा तो नहीं, बिल्कुल ही नया कंसेप्ट था आपके लिए। तो इसमें हमने 4 एक्सरसाइज कर ली हैं। अब मैं आपसे इस चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा जल्दी ही, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया सारा, तो उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट भी। तो आज के लिए इसकी प्रैक्टिस करो। अब आपका होमवर्क अब क्या है, टुडे इज ट्यूसडे, सो थर्सडे को आपका टेस्ट होगा और थर्सडे तक आपने इस चारों एक्सरसाइज की रिवीजन करनी है। तब तक के लिए स्टे होम, पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर मत निकलो, एंड गुड बाय।